ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। आज हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 72 पर चल रहा है। गीता अध्याय 2 का अंतिम श्लोक है। अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज हमारी ये एकेडमिक गीता ज्ञान श्रृंखला पहुंची है। आज हम दूसरे अध्याय, उसमें भी अति महत्वपूर्ण प्रकरण स्थित प्रज्ञ दर्शन को विराम देने जा रहे हैं। अंतिम श्लोक चल रहा है। बड़ी मंगलमय यात्रा रही है। विशेषकर स्थित प्रज्ञ दर्शन में इतना डिटेल से चिंतन हो पाया, इससे हम मात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा समझते हैं। मैं भगवान का हूं, ये आत्मज्ञान है। अब इसकी विस्मृति कभी नहीं होगी, ये प्रभु बताया है। और ये ज्ञान पाने के बाद आप में एक स्ट्रेंथ आ जाती है, उत्साह आ जाता है, नई ऊर्जा आ जाती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मोहित नहीं होता है। ये 72वें श्लोक में प्रभु ने बताया है। इस श्लोक का उपसंहार करते हुए प्रभु ने यह बात कही है। नैनाम प्राप्य विमोहयति, कंफ्यूज नहीं होता है। और अंतकाल में भी इस स्थिति में रहकर, अब कुछ भाष्यकारों ने इसका अर्थ, कुछ विचारकों ने इसका अर्थ ऐसे किया कि अंतकाल में भी यदि इस स्थिति में रहा तो वह ब्रह्म निर्माण पाता है। यह सही नहीं है, क्योंकि जब प्रभु ने स्थिति कह दिया, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। स्थिति का अर्थ है जो स्थिर है। और यह भी प्रभु ने कह दिया, भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि नैनम प्राप्य विमोहति। इस स्थिति को पाकर के व्यक्ति विमोहित नहीं होता है। तो फिर कैसे कहें कि अंतकाल में भी यदि ऐसी स्थिति में रहे तो ब्रह्म निर्माण हो जाता है। उन भाष्यकारों ने एक डर बताया कि अंतिम स्थिति ऐसी है कि व्यक्ति का सियानापन नहीं रहता है, सब भूल जाता है। अंतकाल की पीड़ा ऐसी होती है कि फिर भगवान याद नहीं आते हैं और जीवन भर का किया कराया सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसे डराते हैं, ऐसे डराते हैं। लेकिन ये स्थिति नहीं है, ये योग्य विचार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये कहना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप गीता पढ़ते हो, किसका भाष्य पढ़ते हो, किसकी कमेंट्री पढ़ते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कई भाष्यकारों ने गलत व्याख्या करके डराया है लोगों को कि अंतकाल में यदि ऐसी स्थिति नहीं रहती है तो सब व्यर्थ हो जाता है, फिर से 84 लाख का फेरा शुरू हो जाता है। अरे जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही, यह ब्राह्मी स्थिति है, वृत्ति नहीं है। इस ब्राह्मी स्थिति में आकर के चंचलता नहीं होती है, स्थिरता अस्थिरता नहीं होती है, यह स्थिरता की स्थिति है। जब इतना स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम प्राप्य विमोहयति, इस स्थिति में आकर फिर कैसा भटकना, तो फिर इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ? स्थित वास्याम अंतकाले अपि, हाँ अंतकाल की महिमा है, वो प्रभु 8वें अध्याय में डिटेल में बताएंगे कि अंतकाल में कैसे सामना करना है। प्रभु ने कहा भी है कि अंतकाल में मेरा स्मरण हो, यदि ऐसी तेरी इच्छा है तो जीवन भर मेरा स्मरण कर, तभी मैं याद आऊंगा अंतकाल के समय। ऐसा प्रभु ने अंतकाल के समय के बारे में बताया है। लेकिन यहां पर वो डराने की बात नहीं है, तो भगवान ने तो उल्टा ये कहते हैं कि एक बार जो ये स्थिति जिसको प्राप्त हो गई, वो अंतकालेपि अस्याम स्थित्वा, अंतकाल में भी इसी स्थिति में रहेगा, अंतकाल में भी वो विचलित नहीं होगा। अंतकाल में जो बाहर का ज्ञान था, वो बोझ बना हुआ था, वो सब निकल जाएगा, वो संभव है। कई लोग कहते हैं कि स्मृति चली जाती है, याद ना आना। एक उम्र बाद में ऐसा होता है, कितना ही बड़ा डॉक्टर रहा हो, इंजीनियर रहा हो, वो सब अंत समय में याद नहीं आता है, उनको कुछ भूल जाते हैं। बाहरी ज्ञान था, बोझ था, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान जिसको हुआ है, स्थित प्रज्ञ स्थिति जिसकी हुई है, वो अंतकाले अपि, अंतकाल में भी इसी अवस्था में रहेगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो अवस्था छूटेगी नहीं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में इसकी स्पष्टता की है कि अंतकाले अपि, अंतिम अवस्था में भी जीवन भर प्रयास किया होगा, सातत्य पूर्वक सतत साधना की होगी, तो अंत समय में भी, अंतिम अवस्था में भी, वृद्धावस्था में भी ये उपलब्धि हो सकती है, ये स्थिति आ सकती है। तो कब होगा, कब होगा, इसका अधीरापन मत करना है, इसका अधीरापन मत करो। आप सतत उसके लिए प्रयास करते रहो, बस हो जाएगा। हरि से लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई, भक्त कवियों का कहना है, हो जाएगा। और उस समय में भी हो गया, उस समय में भी ब्राह्मी स्थिति आ गई, तो फिर मोहित नहीं होंगे फिर से, और परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि वृद्धावस्था में भी ये स्थिति आ जाए व्यक्ति को, तो ये उपलब्धि हो जाती है परमात्मा की। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से ही, जिसने संन्यास की दीक्षा धारण कर ली,
और जीवन भर परमात्मा से लगे रहे, सत्कर्म करते रहे, साधना करते रहे, तो उनका तो क्या कहना है, वो श्रेष्ठ सिद्धि है। स्थित प्रज्ञ अवस्था का आरंभ करते समय हमने वर्णन किया था कि स्थित प्रज्ञ शब्द भगवत गीता का अपना विशिष्ट शब्द है। भारत का अध्यात्म साहित्य तो समृद्ध है, वेदों से लेकर के उपनिषद, कई पुराण है, लेकिन स्थित प्रज्ञ शब्द सबसे पहले भगवत गीता में आया है। ऐसे ही ये ब्रह्म निर्माण शब्द भी गीता का अपना विशिष्ट शब्द है। ये ब्रह्म निर्माण शब्द भी कहीं वेदों में, उपनिषदों में कहीं आपको नहीं मिलेगा। गीता के अपने कुछ विशिष्ट शब्द है, या पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान के मुंह से कहे गए हैं। यह ब्रह्म निर्माण शब्द इतना अनूठा है कि 5300 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह ब्रह्म निर्माण शब्द कहा। वो पूर्ण संपूर्ण शब्द था, इतना मधुर शब्द था, क्योंकि 2500 वर्ष बाद बुद्धों को यह शब्द बहुत पसंद आ गया, लेकिन उन्होंने ब्रह्म को छोड़ दिया, केवल निर्वाण पकड़ के रखा। इसलिए फिर निर्वाण, परनिर्वाण, महानिर्वाण ये शब्द करते रहे। वो निर्वाण शब्द को पकड़ा। ब्रह्म निर्माण अति सुंदर शब्द है। मिल जाना, घुल जाना, एक हो जाना। संस्कृत में निर्वाण के मूल शब्द में निर्वात है। निर्वात से निर्माण बना है। कॉन्सेप्ट ये है कि दिया जब प्रज्वलित होता है, दिए की ज्योत हमें एक लगती है, वस्तुतः वो एक नहीं होती है, बदलती रहती है। एक ज्योत आती है, दूसरी उड़ जाती है, लेकिन वो उड़ जाए उससे पहले दूसरी ज्योत आ जाती है, वो चली जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है। तो इतनी तेजी से ये चलता है कि हमें लगता है कि ये एक ही है, वस्तुतः एक नहीं होती है। आपने यदि आधा घंटे के लिए दीप जलाया, तो जो आधे घंटे में तो लाखों ज्योत निकल गई होगी, और एक ज्योत ऐसी होती है लास्ट वाली, वो चली जाती है और उसके पीछे दूसरी नहीं आती है। तो हम क्या कहते हैं कि दिया, सादी भाषा में कहेंगे बुझ गया। संस्कृत में कहते हैं निर्वात, यानी उसको वात, यानी उसको हवा नहीं मिली। निर्वात, उसको दूसरी ज्योत नहीं मिली। निर्वात से बना निर्वाण। और हम लोग कहते हैं निर्वाण हो गया, अंतिम हो गया, मिल गया। जो प्रत्येक ज्योत वातावरण में मिल जाती थी, वो अंतिम भी मिल गई। हमारा जीवन क्या है? ऊर्जा। दो तरीके से आप जीवन की व्याख्या कर सकते हो। एक ऊर्जा का सोर्स, दूसरा समय के संबंध में। जिस तरह से भी आप लेना चाहो, टाइम अगर आप लेना चाहते हो, समय के हिसाब से आप लेना चाहते हो, तो एक एक सेकंड, एक एक पल क्या होता है? आता है श्वास, जिसको हम कहें प्राण। लेते हैं और उच्छ्वास निकालते हैं, उच्छ्वास निकालते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ?
वो हमारे भीतर की ऊर्जा थी, वो हमने महाआकाश में अस्तित्व में छोड़ दी और उसको छोड़ने से पहले दूसरा श्वास ले लिया। इसलिए वो प्राण को भी छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, छोड़ा, फिर लिया, छोड़ा, फिर लिया। तो एक श्वास ऐसा आएगा कि छोड़ा और ले नहीं पाएंगे। सारी प्रक्रिया लिए की हुई है, सारी प्रक्रिया जो हुई है वो लिए के लिए हुई है। नई ज्योति नहीं आई, नई ज्योति नहीं आई, नया श्वास भी नहीं आया, नया प्राण भी नहीं आया और नई ऊर्जा नहीं आई। छूट गया, निर्वाण हो गया और ये ब्रह्म में निर्वाण हो गया। अब प्रश्न इतना है कि आप कहाँ मिलते हो, कहाँ मर्ज होते हो, कहाँ संबंध रखते हो। अगर आप संसार से संबंध रखते हो तो संसार में जुड़ते जाओगे, मर्ज होते जाओगे। पंच महाभूत में विलीन हो गया। मिट्टी से आया था, मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो संसार हुआ, लेकिन मैं संसार का अंश नहीं हूँ, मैं ब्रह्म में विलीन हो रहा हूँ। मेरी ऊर्जा ब्रह्म से मिल रही है। मैं संसार का अंश नहीं हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो मैं जिसका अंश हूँ उसी में विलीन हो रहा हूँ। मैं ब्रह्म का अंश हूँ, ब्रह्म में विलीन हो रहा हूँ। ब्रह्म निर्वाण में रिच्छति, ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। ये और कुछ भी नहीं है। मुझ में और ब्रह्म में विभाजन करने वाला, अलग अलग बताने वाला, अज्ञान मूलक और अभिमान रूपी, देह अभिमान रूपी जो पर्दा है, जो मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ, वही मुझे प्रभु से अलग करता है। ये देह का अभिमान का पर्दा हट गया, ये अज्ञान हट गया, तो फिर मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म में लीन हो रहा हूँ, उसी में मिल रहा हूँ। अभी तक जो शरीर की मर्यादा को समझ रखा था, पकड़ रखा था, उसको छोड़ दिया, व्यापक हो गए। ध्यान रखना है कि यही आत्मा की खोज है, यही आत्मा की अभिलाषा है। आत्मा व्यापक होना चाहता है, आत्मा कभी संकुचित होना नहीं चाहता है। इसलिए जितना संकुचित है वो अपने आप को लिमिट कर रहा है, अपने आप को मर्यादित कर रहा है, अपने आप को बंधन में बांध रहा है। ये समझ लीजिए, जो साधना के पथ पर सही दिशा में चल रहा है वो हमेशा व्यापक होता जाएगा। इसलिए तो भारतीय शास्त्रकारों ने कहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है। ये गणना तो छोटे लोगों की मान्यता है। जो उदार चरित है, महापुरुष है, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। हम तो अपने घर में भी कमरे बांट लेते हैं, ये माता जी का कमरा, ये बेटे का कमरा, ये मेरा कमरा और ये मेहमान का कमरा, जबकि उनकी पूरी पृथ्वी हमारी है। वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतीय संस्कृति है, ये इसकी विलक्षणता है, विशेषता है। ऐसे ही देह की मर्यादा छूटी और सारे ध्यान, सारे ज्ञान, सारी भक्ति, सारी उपासना, सारे व्रत, सारे तप
और सारे सत्संग जो भी करो, इन सभी का लक्ष्य एक ही है, स्वयं को विशाल, विराट और व्यापक, लिमिटलेस बनाना है, और उसी में आनंद है। ब्रह्म निर्वाण रिच्छति, वहीं पर विश्राम है। जीवन में दो ही रास्ते हैं, संसार मूलक या परमात्मा मूलक। संसार की ओर जाओगे, या यूं कहें कि या तो आप श्रम में जियोगे या फिर विश्राम में जियोगे। जो संसार की ओर गति करते हैं, संसार में डूबे रहते हैं, वो श्रम में जीते हैं। इसलिए वो लोग थक जाते हैं, ऊब भी जाते हैं। जो संसार में जीते हैं वो लोग थक जाते हैं, ऊब भी जाते हैं। और जो विश्राम में जीते हैं, ब्रह्म की ओर जाते हैं, उदार चरित हो जाते हैं, संसार को अपना परिवार मानते हैं, वो प्रसन्नता से वसुधैव कुटुंबकम, वो विश्राम में जीते हैं। पायो परम विश्राम, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। दूसरे अध्याय का लक्ष्य ही यही है, वो परम विश्राम की ओर हमें ले जाएगा। अब पुनः इस दूसरे अध्याय को प्रणाम करते समय अपने अंतःकरण की प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आपने जरूर कुछ न कुछ इसका लाभ लिया होगा और आगे तीसरे अध्याय में लेते रहेंगे। दूसरा अध्याय विराम ले रहा है, इसका अभ्यास जरूर करना। खासकर कुछ श्लोकों को हमने विशेष चिंतन किया है। वैसे तो सारे श्लोकों का प्रभु की कृपा से अनूठा चिंतन हुआ है। यह प्रसादी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम। 64वें और 65वें श्लोक में प्रभु ने प्रसाद शब्द का प्रयोग किया है। यह प्रसाद है, यह प्रसन्नता है। इसका अभ्यास करें। जितनी बार सुनो, चिंतन करो, कुछ नया महसूस करोगे। साइंस टेक्नोलॉजी का लाभ लो, सुनो और सुनाओ, लोगों को प्रेरित करें, सब्सक्राइब करवाएं, परेशानियों को, प्रतिकूलताओं को पॉजिटिवली स्वीकार करें। हर चैलेंज से ऊपर उभर कर आए, अवरोध को उन्नति की सीढ़ी बनाएं। इसमें भगवद गीता का चिंतन बहुत मदद करेगा। तो इसको बार बार सुने। YouTube के माध्यम से सब जगह उपलब्ध है। यह महापुरुषों की प्रसादी है। रोज थोड़ी थोड़ी लेते रहिए, जितना आपके पास समय हो। और प्रसाद जैसे स्वयं लेना चाहिए, वैसे ही बांटना भी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसलिए ये YouTube के लिंक चारों तरफ फैले। समाज में फैलना आवश्यक है। ये आवाज़ हम सबकी है और विचार भगवान श्री कृष्ण के हैं। ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का है। स्वार्थ रहित इसको फैलाए, इसको स्वार्थ रहित होकर फैलाया जाए। ये प्रभु कहते हैं, मेरी परम सेवा है। जो व्यक्ति मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो मेरे ज्ञान को फैलाता है, उसकी महिमा पता चलनी चाहिए, तभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यह स्थित प्रज्ञ दर्शन के 18 श्लोक का प्रभु ने विशेष चिंतन किया है। अद्भुत है। ऐसा पहली बार हुआ है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, नौजवान है, उन तक ये जरूर पहुंचनी चाहिए, तभी उनमें श्रद्धा निर्माण होगी। ऐसे लोगों तक लिंक भेजना जरूरी है। एक बार उनको सुनने का प्रयत्न करना जरूरी है। वो जरूर इसको पसंद करेंगे। आप अपने स्वजनों को, दोस्तों को लिंक भेजो,
तो उनको कहना कि एक बार मेरे कहने से सुनना, फिर नई पीढ़ी सब चीज़ें अपने आप ढूंढ लेगी। उनको सब्सक्राइब का बोलना ही नहीं पड़ेगा। आपको और उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। इतना ही नहीं, उनके जीवन में एक पॉजिटिव रिजल्ट ले आएगा। इसलिए समाज में इस महापुरुषों की प्रसादी की आवश्यकता है। दूसरे अध्याय को विराम देने से पहले पुनः एक बार आह्वान करते हैं कि ये अमृत गीता ज्ञान घर घर गीता अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुँचे, जिससे संयम रहित, अज्ञान रहित, संशय रहित, भय मुक्त यह गीता ज्ञान आधुनिक जीवन की सब समस्याओं का पूर्ण समाधान करने में सक्षम हो। हर समस्या का समाधान मिले। बचपन से ही बच्चे संस्कारी बने, उन्हें सनातन धर्म का शुरू से ही ज्ञान प्राप्त हो सके। पूर्ण प्रमाणिकता के साथ एकेडमिक क्लास का लाभ उठा सकें। मात्र आधा घंटा प्रतिदिन अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर गीता का स्वाध्याय करें। उनको सही ज्ञान का अनुभव हो, प्रमाणित ज्ञान हो, वेदों, शास्त्र ग्रंथों और महापुरुषों द्वारा साक्षित हो, ऐसा पवित्र गीता ज्ञान प्राप्त हो। इसके साथ ही गीता अध्याय 2 हम विराम करते हैं। कल से गीता के तीसरे अध्याय पर हमारा चिंतन शुरू होगा। वो भी चिंतन इतना ही गहरा होगा, प्रभु की कृपा से। धन्यवाद।